हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। Recording in progress. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की क्लास में। हम लोग मिलके एक एक करके चौथे स्कंद की 29th चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। अब केवल 29 चैप्टर तक पहुंचे नहीं हैं, चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पे है। हाँ, अंतिम पड़ाव पे हैं हम चौथे अध्याय के 29वें चैप्टर के। नारद जी और राजा प्रचीन बहरी के बीच में वार्तालाप हो रही है। राजा आत्मसमर्पण कर चुका है। राजा मान चुका है कि जो कुछ उसने पहले सीखा है वो ठीक नहीं था। आज उसको कृष्ण भक्ति, भगवान की भक्ति करने का एकदम सुदृढ़ अवसर मिल गया है। ओपन माइंडेड है। तो प्रश्न पूछता है नारद जी से कि जीव का जब नया जन्म होता है तो जो कार्य करता है, आपने कहा कि वो पिछले जन्म के आधार पे होते हैं। तो पिछले जन्म में तो दूसरे शरीर ने काम किया और पाप भोग रहा है अगला शरीर। ये क्या तरीका हुआ? मतलब ऐसे तो नहीं पूछा था तरीका क्या हुआ, लेकिन भाव यही थे, पर बड़ी विनम्रता से पूछ रहा है कि ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक शरीर का गलत किया हुआ दूसरे शरीर को क्यों भुगतना पड़े। तो नारद जी इसी प्रश्न के उत्तर में श्रृंखलाओं में श्लोक कह रहे हैं, जिससे जीव को समझ में आए कि केवल भौतिक शरीर ही शरीर नहीं है, आत्मा के साथ मन, बुद्धि, अहंकार जाता है और ये मन, बुद्धि, अहंकार उसको अगला जन्म लेने के लिए विवश कर देता है और अगले जन्म में उसको वैसा शरीर दिया जाता है जैसे शरीर के लिए उसने पिछले जन्म में काम किए हैं। और ये उसी प्रकार है जैसे आप स्वप्न में कुछ ऐसा करते हो जो आप इस शरीर से कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों के कुछ संस्कार पिछले जन्मों में वो सब किया है। कभी उड़ने लगते हो, कभी चिड़िया बने होंगे, कभी पानी में डूबने लगते हो, कभी मछली बने होंगे। पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार इंद्रिय विषय बड़े खतरनाक हो सकते हैं। जीवात्मा जब इंद्रिय विषयों पर टिकटिकी लगाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसे डिजायर मान लेता है, इंद्रिय विषयों के ऊपर आसक्ति बना लेता है, उसे ऑब्जेक्टिव बनाकर जीने लगता है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? गाड़ी लेनी है बड़ी। इसी उद्देश्य के लिए वो बहुत मेहनत करता है, पैसे जोड़ता है। घर लेना है बड़ा, ये उद्देश्य आ गया दिमाग में, अब इसी उद्देश्य के लिए कार्य करने में लग जाता है। EMI भरते भरते मर जाता है, घर किसी और का होता है। मैं थोड़े दिन पहले एक भक्त के लिए घर ढूंढ रहा था यहाँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि उस घर में पिछले 1-2 साल से कोई नहीं आया था, ऐसा मुझे बताया गया। लेकिन जब दरवाज़ा खोला मैंने देखा 5-4 कबूतर रहते हैं वहाँ। तो मैं सोच रहा था कि इसके मालिक ने इन कबूतरों के लिए EMI ले रखी है। कबूतर मजे में रह रहे थे, आराम से आते थे, आराम से जाते थे, पानी का भी इंतजाम है, 3-3 वॉशरूम हैं।
किचन है, 3 BHK है। तो मैंने पूछा रहता कौन है? बोले कोई नहीं रहता। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? तो ये देखिए कबूतर रहते हैं। मैंने कहा इनके रहने की EMI कौन भरता है? बड़ा कबूतर। तो कहने लगा हाँ भैया वो बड़ा ही कबूतर है जो EMI भर रहा है। तो जरा विचार कीजिए, आदमी कितनी मेहनत करता है और किस वस्तु के लिए करता है। हम ये नहीं कहते मेहनत ना कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। लीजिए, घर भी लीजिए, गाड़ी लीजिए, एरोप्लेन लीजिए, हेलीकॉप्टर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन सब के प्रति आसक्ति मत लीजिए। लेकिन उन सब के चलते भगवान गीता में कहते हैं कालो अस्मि, काल मैं ही हूं, समय मैं ही हूं। समय मत बेच दीजिए। कुछ समय ऐसा जरूर होना चाहिए कि सतोगुण में बैठ के भगवान की कथा चर्चा सुन सकें, भगवान के जप का आनंद ले सकें। ये बहुत मधुर है। तो ये जो इंद्रिय के विषय हैं ये व्यक्ति को कृष्ण से दूर कर देते हैं। ये व्यक्ति को अपने वास्तविक घर से दूर कर देते हैं। उसका वास्तविक घर है गोलोक, वृंदावन। गोलोक छोड़कर भूलोक में किसी सेक्टर में, किसी प्लॉट में, किसी कबूतर खाने में वहीं जाके बस जाता है, वहीं बैठता है। जीवन का उद्देश्य घर लेना, गाड़ी लेना ये तो नहीं है। ये एक कोई माइलस्टोन्स हो सकते हैं, पर ये उद्देश्य नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो नारद जी बता रहे थे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, नहीं तो परिश्रम हो जाएगा। जैसे 4 मित्र थे, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। 4 मित्र थे, 100वीं मंजिल पे रहा करते थे। कौन सी मंजिल पे? 100वीं मंजिल पे रहा करते थे। तो मिलके अपार्टमेंट लिया हुआ था किराए पे। तो एक दिन ऑफिस से आए और 100th फ्लोर पे जाना था, तो नीचे गार्ड को बोलते हैं कि भाई ये लिफ्ट को क्या हुआ? बोले साहब लिफ्ट खराब है और अभी एक दिन ठीक भी नहीं होगी। भैया अब ऑफिस से आए हैं, अब क्या करें, घर तो जाना है। तो बोले चलो पैदल चलते हैं। बोले पैदल? बोले पैदल चलते हैं। बोले जाएंगे कैसे? बोले अरे एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए चल पड़ेंगे। तो बोले ये भी सही है, चलो अब जाना तो है ही, अब और जमीन पे थोड़ी रहेंगे, अभी घर तो जाना ही पड़ेगा। तो बोला चल पहले तू कहानियां सुना। अब सीढ़ियां चढ़ने लगे सब। तो एक ने अपनी जीवन की कहानी सुनाने लगा। मैं ऐसे था, मैंने बचपन में बहुत कष्ट देखे, अब मैं इस मुकाम पे आ गया हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है। प्रोत्साहन है ना, हमें सबको मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल मेहनत करेंगे, बढ़िया। तो प्लान ये था कि पहले 25 फ्लोर तक एक व्यक्ति सुनाएगा कहानी, फिर अगले 25 फ्लोर एक सुनाएगा, फिर अगले 25 फ्लोर एक सुनाएगा, फिर लास्ट 25 फ्लोर पे एक सुनाएगा। ये विचार करके चारों दोस्त निकल पड़े। पहला 25 फ्लोर खत्म होते हो गया हिसाब। पहले धीरे चलेंगे, लेकिन दूसरे दोस्त ने कहा अरे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे वो देखो 25 फ्लोर तो निकल गए, 75 बचे हैं, एसी वेट कर रहा है, बेड वेट कर रहा है, उद्देश्य याद करो। हाँ यस चलो। फिर आ गया जोश एकदम, फिर चलने लगे। वो अपनी कहानी सुनाने लगा, मोटिवेशनल स्टोरी। सुनाते 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 50 फ्लोर निकल गए। तीसरे की बारी आई। बोले अरे तुम दोनों तो जो भी हो, अरे मैं बहुत दुर्भाग्य था मेरा, जब मैंने बचपन में मेरे साथ ये हुआ, पर मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तब जाके मैं पहुंचा हूं इस मकाम तक। नहीं तो बहुत, मेरा जीवन तो बिल्कुल भाग्य एकदम बेकार मेरा लक था, बैड लक में पैदा हुआ, बैड लक हुआ, बैड लक ये हुआ, पर तब भी मैं देखो पहुंच गया। तो ऐसे कहते कहते 75वें फ्लोर पे आ गए।
अब देख रहे हैं चौथे नंबर का भक्त बहुत मायूस है। ये 50वें फ्लोर के बाद ही मायूसियत शुरू हो गई इसकी। 75वें फ्लोर पे आ गया, बोला भाई अब तुम सुनाओ। बोले तुम्हारा तो बैड लक था, मेरा बैड लक आज शुरू होता है। उसे बोला क्या मतलब? अरे मोटिवेट करना है यार, तू क्या कह रहा है? कह रहा है अरे मैं क्या बताऊं, बस मेरी कहानी तो मत ही सुनो। बोले अरे नहीं सुनेंगे, वादा हुआ था 25 तू 25 तू 25 तू 25, अब तू बीच में नहीं छोड़ेगा यार, हम साथ हैं, हम साथ हैं, देख हम तेरे साथ हैं, चल 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 चलते हैं कहानी सुना। बोला कहानी क्या सुनाऊं? बोले उदास मत हो यार, 25 फ्लोर रह गए, बस 75 फ्लोर चढ़ाए हम, बस 25 फ्लोर रह गए हैं। बोला 25 फ्लोर तो रह गए हैं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं फ्लैट की चाबी गाड़ी में रह गई है। जो 100वें फ्लोर पे जाके दरवाजा खोलना है, वो चाबी अभी कार में रह गई है, चलो नीचे। वो सब उसकी धुनाई करने लगे। अबे पागल है क्या, पागल है क्या? तो पिटते पिटते बोलता है मैंने कहा था ना मेरा दुर्भाग्य अब शुरू हो रहा है। खैर विचार कीजिए, कहीं ये जिंदगी की कहानी हमारी तो नहीं। एक दूसरे से देखते हुए, एक दूसरे से मोटिवेशनल लेते हुए संसार की भौतिक चीजों की, उसने देखो घर बना लिया, उसने देखो ये कर लिया, उसने देखो वो कर, अरे यार थोड़ी मेहनत और कर लेता हूं, बस थोड़ी सी मेहनत और कर लेता हूं, इधर से मोटिवेशन बटोरी, उधर से मोटिवेशन बटोरी, लेकिन अंत में 100वें फ्लोर पे जाके पता लगा कि चाबी भूल आए हैं। अभी भी फ्लैट के बाहर ही हैं। कहीं ये ना हो जाए हमारे साथ। इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत, इतना बलथान ही एक दूसरे से लेके किया था। इंस्पायर हुए थे मटेरियल वर्ल्ड के लोगों से। रास्ते में कई भक्त मिले थे, उनकी बात सीरियसली नहीं ली। कईयों ने आके बोला जप कर लो, थोड़ा भगवान का नाम ले लो, थोड़ा समय निकालो, थोड़ा श्रवण करो, थोड़ा अपने जीवन को सुधारो। उस वक्त तवज्जो ही नहीं दी। और जब लास्ट फ्लोर पे पहुंचोगे तो पता लगे चाबी रह गई है। और यही असंख्य करोड़ों लोगों के साथ नित्य होता है। ये विषय आदमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसका असली उद्देश्य वो भूल जाता है, भटक जाता है इस संसार में। तो नारद जी राजा प्राचीन बिहारी को येन केन प्रकारेण ये समझा रहे हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखो, अवॉइड करो। इस पे हमने पिछली क्लास में बहुत देर चर्चा की थी कि घुसना नहीं है, लड़ना नहीं है भाई, अवॉइड करना है, एंगेजमेंट ही नहीं देनी है। एंगेज होते ही, संसर्ग में आते ही एब्जॉर्ब हो जाओगे। इसलिए पतली गली से भगवत धाम निकलना है, पतली गली बनानी है। घुसना ही नहीं है माजरों में, घुसना ही नहीं है एंग्जाइटीज में, इधर से निकलना है। गुरु आज्ञा पालन करने की एंग्जाइटी लेनी है बस, कृष्ण की सेवा करने की एंग्जाइटी लेनी है बस। ये जीवन में धीरे धीरे, आज 100 नहीं कर सकते, आज 1 कर सकते हो। 1 कदम बढ़ाओ कृष्ण की ओर। नहीं कहा जा रहा कि 100 के 100 कदम आज ही बढ़ाने हैं, 1 कदम बढ़ाइए कृष्ण की ओर। जितनी बेसब्री से आप कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हो, उससे ज्यादा बेसब्री से वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उससे ज्यादा आस लगाए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वो तो कह रहे होंगे देखो मैंने इनके गुरु को भी भेज दिया है, वो मेरा प्रिय था, मैंने उसको अपने से दूर करके इन लोगों को बटोरने के लिए भेजा है। ये लोग फिर भी नहीं मान रहे। ये सारा सैक्रिफाइस तो मैंने किया है, अपने एक प्रेमी भक्त से मैंने खुद बिछड़ा हूं, मैंने खुद उसको कहा है जाओ धरती पर जाके प्रचार करो,
खुद गुरु तत्व को मैंने अपने से भेजा है। भगवान कितनी पीड़ा लेते हैं, अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद को भेजा, जाओ प्रभुपाद, तुम जाओ, तुम ही लेके आ सकते हो। प्रभुपाद जी ने अपने पूरा जीवन लगाया, उसके बाद ये ग्रंथ लिख दिए। बोले मेरे जाने के बाद भी ये ग्रंथ चलते रहेंगे और प्रभुपाद के अनुयायी इस ग्रंथ को पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, तो प्रभुपाद को जीवित रखेंगे अनादिकाल तक, ताकि प्रभुपाद जी की शिक्षाएं जन सामान्य लोगों तक पहुंचे, वो उसका लाभ लें और अपने घर वापस जाएं। ये हमारा परमानेंट घर नहीं है, ये हमारा टेम्पररी घर है। पर टेम्पररी घर में आके हम अट्रैक्ट हो गए हैं आसपास की विषय वस्तुओं से, और उन्हें प्राप्त करने के लिए ही पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। 5 इंद्रिय विषय, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन, ये 16 भौतिक विस्तार हैं। ये सब जीव के साथ संयोजित कर रहते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रभावित रहते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव के अस्तित्व को समझा जाता है। बद्ध जीव क्या है? ये 16 भौतिक विस्तारों से और त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सबको ऐसे नचाता है, आदमी नाचता रहता है। जीव भगवान का अंश है, लेकिन वह संघर्ष करता है प्रकृति के साथ, इंद्रियों के साथ। तो ये जीव ही है जो भूत भी है, और ये जीव जो है वो भविष्य भी बनाता है। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान भविष्य बनाते हैं, ये भविष्य हमने खुद बनाया है, ये भविष्य हमने खुद बनाया है। प्रभुपाद जी आगे नारद जी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से, मैं आपकी स्क्रीन पर ये श्लोक शेयर कर रहा हूं ताकि सब मिलके पढ़ सकें। सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीव स्थूल शरीरों को विकसित करता है और त्यागता रहता है। यह आत्मा का देहांतरण कहलाता है। इस प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख का अनुभव करती है या करता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस व्याख्या से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि मूलतः जीव का स्वरूप भगवान के समान शुद्ध आध्यात्मिक था, किंतु जब इस संसार में मन इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से दूषित हो जाता है तो वह भौतिक अवस्था में चला जाता है और अपना भौतिक जीवन प्रारंभ करता है, जिसका अर्थ है कि वह एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है और संसार में अधिक अधिक फंसता जाता है। कृष्ण भावनामृत की विधि, जिसमें मनुष्य सदैव कृष्ण का चिंतन करता है, वह दिव्य विधि है जिससे मनुष्य अपनी मूल आध्यात्मिक स्थिति को लौट सकता है। भक्ति का अर्थ है श्री कृष्ण का सदैव चिंतन। तो भक्ति का अर्थ है ये भगवान का चिंतन करना। मन मना भव मद भक्तो मद्धाजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियो असी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चय मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। मनुष्य को सदैव भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि अर्चना मार्ग में संस्तुत है, मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में श्री विग्रह की पूजा करे और गुरु तथा श्री विग्रह को निरंतर नमस्कार करे। ये विधियां उन लोगों के लिए है जो वास्तव में बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञानी मन की क्रियाएं, चिंतन, अनुभव तथा कामना का अध्ययन कर सकते हैं, किंतु गहराई तक नहीं जा सकते।
यह उसके ज्ञान के अभाव तथा मुक्त आचार्य की संगति ना होने के कारण है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजरस्यो विदु स काले न महता योगो नष्ट परंतपहा। इस प्रकार शिष्य परंपरा द्वारा ही यह परम ज्ञान प्राप्त किया गया और ऋषियों ने इसे इस विधि से जाना। तो प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं, वास्तव में जब तक किसी भक्त के शरणागत ना हो तब तक आप ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। भगवद गीता, भागवतम जैसे अनेक शास्त्र आप स्वयं पढ़ के नहीं समझ सकते, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी स्वयं पढ़ना चाहिए। लेकिन किसी भक्त के अनुगत्य हो, बिना भक्त की कृपा के ये शास्त्र हृदय में घुसते नहीं, क्योंकि प्रति श्लोक के प्रति अक्षर नाना अर्थ कोय, बहुत भिन्न भिन्न अर्थ हैं। ये कोई वैष्णव समझा सकता है। भगवत गीता आप अगर संस्कृत में देखें तो जितने लोगों ने भगवत गीता संस्कृत में टिप्पणी की है, संस्कृत के शब्द वही रखे हैं, अनुवाद भी कुछ कुछ वही है, सब गड़बड़ है, कहाँ घुमा देते हैं। पूरी भगवत गीता पढ़ के एंड में ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कृष्ण महापुरुष हैं, भगवान नहीं। वाह, विराट रूप दिखाया भगवान ने। मन मना मद मद भक्तो मद्धा जीमा नमस्कुरु, ये बताया भगवान ने। भोक्ताराम एव तपस्याम यज्ञ तपस्याम सर्वलोके महेश्वराम, ये बताया भगवान ने। मई इदम प्रोतम सोत्रम सूत्रे मणिगणा इवा, ये बताया भगवान ने। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताम, ये बता रहे हैं भगवान। इतना सब पढ़ने के बाद बोलते हैं भगवान नहीं होते। अरे भगवान नहीं होते, ये तुमने कहां पढ़ा? बोलते हैं गीता में। सोचिए क्या विचारधारा है। क्यों? क्योंकि किसी भक्त के अनुगत्य होके नहीं पड़ी। भक्त के अनुगत्य होना कितना अनिवार्य है, ये बात पता लगती है शास्त्रों से ही। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है स्वयं भगवान। अब बोलोगे ये कैसे? तो देखिए, व्यास देव जी किसके अवतार हैं? भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार हैं, शक्ति प्रदत्त अवतार हैं। और गौतम बुद्ध ये भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, स्वयं है भगवान। लेकिन भक्त लोग बुद्ध को मानते नहीं है। ऐसा क्यों? अरे वो भी तो कृष्ण है। कृष्ण के अवतार जानोगे तो पाओगे उसमें बुद्ध भी हैं। फिर उनकी पद्धति क्यों नहीं मानते? ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो भी भगवान है, उनकी बात माननी चाहिए। इसलिए नहीं मानते कि गौतम बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने किसी से प्रशिक्षण नहीं लिया। उनके कोई गुरु ही नहीं है। स्वयं पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने रिवील हुआ, बोले मैंने ये जाना, अब मैं ये सबको बांट रहा हूं। वी डोंट बिलीव। जब भगवान कृष्ण भी इस संसार में आए, उन्होंने भी गुरु बनाए। एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजरस्यो विदु, बिना परंपरा के कोई भी चीज प्रमाणिक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। उन्होंने खुद किसी से नहीं सीखा, स्वयं ही बोले। अब कोई डॉक्टर कहे मैंने किसी से अंडर पढ़ाई नहीं की, मैंने सारी किताबें खुद ही बनाई हैं या मैंने पढ़ ली हैं, बताओ अपनी किडनी का इलाज उससे कराओगे? बताओ। मान लो एक डॉक्टर सोहन लाल हैं हमारे,
उन्होंने एम्स की सारी किताबें पढ़ी हैं और किडनी की सारी किताबें पढ़ के लिख दिया, मैं किडनी ऑपरेशन करता हूं, मेरा नाम है डॉक्टर सोहनलाल। आप में से कितने लोग जाओगे उसके पास किडनी का इलाज कराने? कोई नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो एक है डॉक्टर मोहनलाल, मोहनलाल एम्स से पढ़ के आए हैं, उन्होंने एम्स से प्रशिक्षण लिया है, अब उनके आगे लिखा है एम्स सर्टिफाइड डॉक्टर। अब बताओ किडनी का इलाज कराओगे कि नहीं? अभी करा लोगे। क्यों? आपको पता है उनके कोई गुरु रहे होंगे, उनकी पिटाई हुई होगी, उन्होंने गलतियां की होंगी, उनको डांट पड़ी होगी, उनको सुधारा गया होगा, अब नहीं करेंगे गलती और अब मेहनत करके अब इनको आता होगा करना। इसलिए तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि गौतम बुद्ध जी भगवान बुद्ध हैं, भगवान हैं, स्वयं भगवान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भक्त जब उन्हें देखते हैं तो अगर प्रणाम भी करते हैं तो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। वो तो विस्तार से जानते हैं, लेकिन वो बोलते हैं आपकी बात नहीं मानते हम। और जब भगवान कृष्ण को देखते हैं वही प्रेम है। लेकिन क्या बोलते हैं? हम व्यासदेव जी को देखते हैं, व्यासदेव जी क्यों? नारद जी की आज्ञा है ग्रंथ लिखो, ये लिखो, आज्ञा पालन करते हैं, इसलिए हम उन्हें मानते हैं। इसलिए व्यासदेव जी की शिक्षाएं पढ़ते हैं, समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस्ड हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड नहीं है, ये परंपरा में है। इसलिए हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को मानते हैं, क्योंकि आज्ञा से लिखी गई है। इसके अंदर पूरी परंपरा की पावर है। पर वो शिक्षाएं नहीं मानते क्योंकि वो आप जननी हैं। तो हम बोलते हैं भाई ये तो आपकी हैं, इसलिए हम तो नहीं मान सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ साइंस। इवन भगवान बुद्ध don't want you to follow because it was important at that time. पर गीता में भगवान बोलते हैं कि अब जो मैं ज्ञान दे रहा हूं ये अनादि काल से अनादि काल तक रहेगा। We all have to be open minded to accept it. जैसे राजा प्रचीन बहरी ने ओपन माइंडेड से एक्सेप्ट किया, बोले वो मुझे पहले क्यों नहीं पता था, कोई बात नहीं आज पता लगा। इसीलिए ये प्योरेस्ट फॉर्म है। नॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज प्योरिटी लोगों को चाहिए भी नहीं। आजकल लोगों को वो गुरु चाहिए जो बोले मांस खाओ मच्छी खाओ चिंता नहीं करो भगवत धाम चले जाओगे। अरे भाई ये वाले गुरुजी बहुत अच्छे हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है, लहसुन खाओ प्याज खाओ दारू पियो, कोई बात नहीं, नोट देते जाओ। शास्त्र कहते हैं राक्षस जो लोग होंगे वो गुरु के रूप में जन्म लेंगे अगर शास्त्र बेचेंगे तो। बेचेंगे मतलब है ना, क्या करेंगे, बहुत बड़ी फीस, व्यवसाय। उनको आपकी प्रगति से कोई मतलब नहीं है, उनको आपके धन से मतलब है। असली तो ये सिस्टम है जहां आपके धन से मतलब नहीं है, आपकी भक्ति से मतलब है। So we have to be very careful. आजकल मार्केट में बोलते हैं नहीं आप कुछ भी खाइए, तमोगुण कुछ नहीं होता, रजोगुण कुछ नहीं होता, आपका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है। अरे आपको सुधारने का कार्य कौन कर रहा है?
जीवात्मा को सुधारोगे कैसे? उसको बताना पड़ेगा कि सुनिए, ये जो आप कार्य कर रहे हैं ये गलत है, ये जो व्यवसाय कर रहे हो ये गलत है, इसमें कार्मिक रिएक्शन मिलेगा। समझो, संभलो। पर डर लगता है कहीं शिष्य छोड़ के भाग गया तो। बट वी आर वेरी क्लियर. Prabhupada's statements are very clear. This is it. You like it or you don't like it. This is it. Purity is the force. It is important. Purity is purity. जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो कई लोगों ने आके बोला, प्रभुपाद जी यहाँ कई स्वामी आए हैं, आपकी दुकान चलेगी नहीं, आप थोड़ा सिस्टम लो करो, 2 माला कह दो, आप कह दो कि बस लहसुन प्याज की कोई चिंता नहीं है, नॉन वेज की कोई चिंता नहीं है, 4 नियम कोई चिंता नहीं है, आप बस ये कह दो, सब जपेंगे हरे कृष्णा हरे राम, घबराओ नहीं, आप बोल दो। प्रभुपाद जी बोले, मैं यहाँ शिष्य बनाने थोड़ी आया हूं। कई लोगों को इसकी बड़ी आसक्ति होती है शिष्य बनाने की। प्रभुपाद जी बोले, मैं यहाँ प्योर ज्ञान देने आया हूं, दैट्स इट। मेरे गुरु महाराज प्योर सोल्स को भेजेंगे जो प्यूरिटी को अट्रैक्ट करना जानते होंगे, इसलिए मैं तो परम संदेश देने वाला हूं। प्रभुपाद जी ने कोई प्रिंसिपल डाउन नहीं किया, जबकि प्रभुपाद जी के गुरु भाइयों ने प्रभुपाद जी को कहा थोड़ा कम कर लो, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा, नो, प्योरिटी इज द फोर्स। माय गुरु महाराज टोल्ड मी, ही गेव मी आज्ञा, आई एम फॉलोइंग। सिंपल। एंड लुक व्हाट ही डिड, रेवोल्यूशन। इंद्र तृप्ति छोड़ के लोग भागवतम क्लास सुन रहे हैं, और मेरे जैसा व्यक्ति भागवतम कह भी रहा है। दिस इज द मैजिक ऑफ प्रभुपाद, दिस इज द मैजिक ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ये शिष्य गुरु शिष्य परंपरा, इसलिए परंपरा जरूरी है। आप किसी के यहां अपने बच्चे को पढ़ने भेजते हो तो पहले देखते हो कितने बार पढ़ाया होगा। आप उसको गिटार क्लास में भेजते हो तो चेक करते हो, अरे भाई गिटार खुद बजाता है कि नहीं। क्रिकेट खेलने भेजते हो तो चेक करते हो कोच में जान है कि नहीं, समझा पाएगा कि नहीं। किसी स्कूल में भेजते हो तो चेक करते हो कि स्कूल की पुरानी कोई परंपरा है कि नहीं, आईसीएसई है, सीबीएसई है, आईबी है, कोई बोर्ड है कि नहीं। कॉलेज भेजते हो तो AICTE से सर्टिफाइड है कि नहीं। हर भौतिक चीज के लिए आप परंपरा देखते हो। कोई गाड़ी खरीदने जाते हो तो सोचते हो ब्रांड की हो। किसी मैकेनिक के पास गए हो, भाई साहब कोई गाड़ियां ऐसी इधर उधर से निकाल के बना देना, कुछ भी मैं ले लूंगा। नहीं, आप सोचते हो नहीं नहीं, ये वाली ब्रांड है, ये बहुत सालों से काम कर रही है, इसका मतलब अच्छी होती होगी। पर भक्ति में शायद हम इतना तवज्जो नहीं देते। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए यहां प्रभुपाद जी गुरु शिष्य परंपरा पे जोर लगा रहे हैं और कह रहे हैं राज ऋषियों ने भी इस ज्ञान को इसी विधि से जाना है। यह विधि इंपॉर्टेंट है। लोग इस ज्ञान को नहीं समझ पाते। उनको जो अच्छा लगता है वो वहां जुड़ जाता है। ऐसे बोलते हैं, मुझे तो अच्छा लग रहा था वहां। अरे अच्छा नहीं, जहां बुरा लग रहा है वो भी इंपॉर्टेंट जगह है। जहां आपके अहंकार को ठेस पहुंच रही हो वो भी अच्छी जगह हो सकती है। जहां आपके पुराने ज्ञान को चैलेंज किया जा रहा हो वो भी अच्छी जगह हो सकती है।
अच्छे की परिभाषा हमारी अच्छी नहीं है। अच्छे की परिभाषा है जो मेरे दिल को अच्छा लगे। ये गलत परिभाषा है। और वास्तविक बात यह है कि अपने लिए तो आपकी यह परिभाषा है, पर यह परिभाषा आपके अपने बच्चों के लिए नहीं है। बच्चा कहता है मम्मा मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, उसको बोलते हैं पढ़। उसको जबरदस्ती करते हो, पर अपने को बोलते हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं करूंगा। हमारी अपने लिए परिभाषा अलग है, अपने बच्चों के लिए परिभाषाएं अलग हैं। हमारे खरीदने और बेचने के बाट अलग अलग हैं। धोखा देते हैं हम अपने आप को, धोखा देते हैं, इसीलिए फंस जाते हैं। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयन। हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को। हमें बचना है इस धोखे से। तद विधि प्रणिपातेन, अपने आप को शरणागत करना ही होगा। अपने मन को घूसे लात मार के शरणागति के मार्ग पर ले जाना होगा। मन कहेगा नहीं, लेकिन मन को मारना होगा। अच्छे की परिभाषाएं जाननी होंगी। अच्छे की परिभाषा वो नहीं है जो हमें अच्छा लगे। अच्छे की परिभाषा वो है जो हमारा भविष्य उज्जवल करे, भले ही वो आज कष्टदायी हो। बच्चे को दवाई पिलाते हो या खुद दवाई खाते हो? मैंने कभी नहीं देखा किसी को शौक शौक में दवाई खाते हुए। मेरे बहुत दिन से ये दवाई एक्सपायर हो रही थी, मैंने सोचा 2-4 खा लेता हूं। मूर्ख जीव ऐसा कभी नहीं करे हैं। मूर्ख जीव को तो कर भी ले, बुद्धिमान जीव ऐसा कभी नहीं करे। कड़वी बदबूदार कौन खाएगा उसको? पर बीमार हो तो वो दवाई खाते हो क्यों? आपको पता है आप ठीक हो जाओगे। तो हमें अपनी बीमारी देखनी आनी चाहिए। ये अच्छा लगने की बीमारी लगी हुई है हमको। हर वक्त इज्जत, मान, धन, यश हाई होना चाहिए। ये बीमारी है हमारी। वी आर डिसीज्ड कंडीशन। बदबूदार हैं हम, सच्ची बात है। पर हमारे को कितना घमंड है इस बात का। हमें विचार करना चाहिए, नहीं बाबा अभी हो गए, बहुत जन्म हो गए ऐसा करते करते, अब नहीं। अब शरणागति स्वीकार करते हैं। हे भगवान हम आपके हैं। अब इस बात पे आते हैं, हे कृष्ण हम स्वीकार करते हैं। हे कृष्ण हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, हमने बहुत समय ऐसे बिता दिया। हम आपके हैं, हमें अब ये समझ में आ गई है। नाउ वी विल नॉट लीव यू। वी शुड प्लेज। नहीं तो ये भौतिक संसार की आसक्तियां आपको फिर उड़ा के ले जाएंगी और फिर हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख अनुभव करोगे। डर लगेगा, इनसिक्योरिटी होगी, दुख होगा, शोक होगा, सब कुछ होगा। डेप्थ नहीं होगा, पर जबान पे बातें होंगी। लेकिन डेप्थ नहीं होगी। वो रियलाइज्ड बातें नहीं हैं, वो पकाई हुई बातें हैं। रियलाइज नहीं है। पर जब भक्ति में डीप उतरोगे तो रियलाइज करोगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। बहुत सुंदर श्लोक है। नारद जी और प्रभुपाद जी मिल के बहुत पिटाई कर रहे हैं हमारी, तो हमें इस पिटाई का लाभ उठाना है। हमें विचार करना है कि जब तक मुझे सुख, दुख, हानि, लाभ, मान, प्रतिष्ठा लग रही है, तब तक मैं अशुद्ध स्टेट में हूं।
तब तक मैं अपने आप को अशुद्ध बोलूँगा, अशुद्ध भक्त हूँ। लेकिन एक दिन स्टेज पे पहुँचूँगा, पहुँचना है जहाँ इन सब से परे पहुँच जाऊँ, और ऐसा होगा, आराम से होगा। मन की नहीं सुननी और प्रलोभन नहीं सुनने। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी या कोई डिबेट? सिद्धेश्वरी माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर, बड़ा आनंद आया सुन के। और मुझे 2 पॉइंट्स बहुत ही दिल को छू गए हैं। पूरा लेक्चर बहुत अच्छा था, लेकिन 2 चीजें मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी। एक तो आपने कहा कि हमारे गुरुजन भगवान के धाम चले गए थे और हम मुझ जैसी पतित आत्मा के उद्धार के लिए वो उस धाम पर आए, और प्रभुपाद जी ने इतनी दिन रात मेहनत कर करके ग्रंथ लिखे हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भगवान ने हमें अपने ग्रंथों में, गीता में, जो प्रभुपाद जी ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है, और जैसे प्रभुपाद जी ने तो ग्रंथ लिखे हैं और गुरु महाराज ने, आपने बहुत मेहनत कर करके हमें सिखाया। आप बहुत मेहनत कर रहे हो प्रभु जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह शाम दोपहर बीच बीच में श्लोकास भी देते हैं आप कि इनको पढ़ो, इनका मीनिंग मतलब इस तरह से मेडिटेट करो, तो हम इस बहाने हम मेडिटेट कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। और दूसरी बात आपने कही थी कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो भी भौतिक शिक्षा के लिए। तो आज के बाद मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि जब कबीर को, भव्या को कहूंगी पढ़ाई करो, तो मैं प्रभुपाद का कोई ग्रंथ उठाऊंगी और रीड करूंगी। जय। हरि बोल, हरि बोल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। खुद भी पढ़ो, उनको प्रेरणा भी दो। राजकुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा सुन के, और जीवन में बहुत चीजें चेंज हुई। प्रभु जी, मैं तो सबसे ज्यादा बीमार हूँ, आपने दवाई का उदाहरण दिया, सबसे ज्यादा मैं बीमार हूँ प्रभु जी, और मुझे आपकी दवाई की बहुत बहुत जरूरत है प्रभु जी। आप मेरे को दवाई देते रहो, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, बस आपसे इतनी प्रार्थना। दवाई तो हमें चैतन्य महाप्रभु दे गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु दवाई दे गए, प्रभुपाद जी प्रिस्क्रिप्शन पे लिख गए, गुरु महाराज जी हाथ में थमा गए। खानी तो हमें ही है, दवाई भी है, प्रिस्क्रिप्शन भी है, हाथ में थमा भी दी है आपके, और मैंने तो पढ़ भी दी है, याद भी दिला दी है। समय से खाना आपका काम, लेकिन खाना तो आपका काम है। अब जब आप खाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, खुश हो जाओगे, प्रसन्नचित्त हो जाओगे। हरे कृष्ण। धामेश्वर मनोहर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। प्रभु जी, आज इस कार्ड से मीनाक्षी साहू माता जी भी जुड़ी हैं, आज वो गीता भी ली उन्होंने आज हमसे। जय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आते ही भागवतम क्लास के बजूकास खाए आपने। मुझे विश्वास है आपको अच्छा ही लगा होगा। भगवान की बात, भगवान की वाणी सुन के जीवन में अपने आप को टटोलने का अवसर मिलता है, तो आपने टटोला होगा। ईश्वर आप पे कृपा करें कि आप सुदृढ़ हो, हमेशा भागवत का संग ले सकें। हरे कृष्ण। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।